चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को फॉर्म 17C में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग का मामला था। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने एडीआर और महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई याचिका का चुनाव आयोग ने विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को उस आवेदन को स्थगित कर दिया है जिसमें बुधवार मतदाता मतदान की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने और फॉर्म 17C रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को हैंड ऑफ दृष्टिकोण अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती। पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन में प्रार्थनाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान है। पीठ ने कहा कि अंतरिम आवेदन में मुख्य राहत की मांग नहीं की जा सकती और सुझाव दिया कि आवेदन को इसके साथ ही सुना जाए। जस्टिस दत्ता ने मौखिक रूप से कहा, चुनावों के बीच व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें प्राधिकार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे एडीआर की ओर से और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ईसीआई की ओर से पेश हुए। ईसी की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा, यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। एक तरफ चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की अर्जी बार बार दाखिल कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की सुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। मनिंदर सिंह ने कहा कि महज आकांक्षाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में तमाम पहलू स्पष्ट कर दिए थे। ईसी की ओर से कहा गया कि फॉर्म 17C को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में से 5 से 6% का फर्क है। यह आरोप पूरी तरीके से गलत है। वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने इस अर्जी को लंबित रखते हुए मुख्य मामले की सुनवाई के लिए जोड़ दिया और इससे जुड़ी अन्य अर्जी को उचित बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस अर्जी की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए एडीआर के लिए पेश वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई? आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है।